हेलो वेलकम टू व्लॉग नंबर 39। ईगो इज दी एनिमी पढ़ रहे एमी नहीं, ईगो इज दी एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट। देयर वर प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स रिकी कुड हैव गॉन विथ, बट ही नीडेड वन हु वुडंट लेट हिज ईगो ब्लॉक हिम फ्रॉम सीइंग द बिगर पिक्चर। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले वाले व्लॉग में रिकी, ब्रांच रिकी जो कि मैनेजर था वो ब्रुकलिन डॉजर्स टीम का, और उसने जैकी रॉबिन्सन को सिलेक्ट किया कि आ जाओ मेरे टीम में आ जाओ, क्योंकि उसको ऐसा प्लेयर चाहिए था जो अपने ईगो को कंट्रोल कर सके। और अभी जैसे ही जैकी ने शुरू किया तो उसने स्टाफ और प्लेयर लोग से इतना रेसिज्म झेला कि उसकी हद पार है। यहाँ तक कि उसको मारने का भी कोशिश किया, उसको क्राउड ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। In his career, he was hit by more than 72 pitches, nearly had his Achilles tendon taken out by players who aimed their spikes at him. And that says nothing of the calls he was cheated out of and the breaks of the game that didn't go his way. तो उसके करियर में कम से कम 72 पिचेस, बेसबॉल में क्या होता है सब लोग ऐसा बॉल फेंक के मारते हैं, और वो बॉल फेंक के मारा 72 से ज़्यादा पिचेस की वजह से, वो बॉल लगने की वजह से उसको हर्ट हुआ था, उसको मतलब बॉडी पे चोट लगा था। और प्लस उसको वो तो गिनती में ही नहीं कितने बार उसके साथ में चीटिंग हुआ बेचारे के साथ, और उसको चीटिंग करके सब लोग ने आउट करने का कोशिश किया। येट जैकी रॉबिन्सन हेल्ड टू हिज अनरिटन पैक्ट विथ रिकी, नेवर गिविंग इन टू एक्सप्लोजिव एंगर हाउएवर डिजर्व्ड। इतना ज़्यादा चीटिंग होने के बावजूद, इतना ज़्यादा स्लेजिंग होने के बावजूद, इतना ज़्यादा रेशियल स्लर झेलने के बावजूद, रेसिज्म झेलने के बावजूद, जो रिकी के साथ में ब्रांच रिकी जो उसका टीम मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, टीम मैनेजर था, वो टीम मैनेजर से उसने जो प्रॉमिस किया था, मतलब वो जो एग्रीमेंट किया था, रिटर्न भी नहीं सिर्फ ओरली एग्रीमेंट किया था, उसने बोला था एक ही शर्त पे आपको टीम में लूँगा कि आप कभी भी गुस्सा नहीं करोगे, आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने बोला कि चाहे वो कितना भी डिजर्विंग हो, वो इसको मारने का कोशिश किया गया, इसके साथ चीटिंग हुआ, लेकिन इसने कभी भी गुस्सा किया नहीं। इन फैक्ट इन 9 years इन द लीग ही नेवर हिट अनदर प्लेयर विथ हिज फिस्ट। 9 साल तक उसने वो लीग में खेला, लेकिन 9 साल में एक बार भी अपने फिस्ट से, मतलब अपने हाथ से, उसने किसी भी प्लेयर के ऊपर हाथ नहीं उठाया, एक बार भी नहीं। 9 साल में कितना झेला रहेगा सोचो। Athletes seem spoiled and hot-headed to us today, but we have no concept of what the leagues were like then. आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एथलीट लोग गुस्से वाले हैं, और अभी बोलते हैं ना स्पॉइल्ड है, बिगड़े हुए हैं, क्योंकि वो ब्रांड्स है और सोशल मीडिया है और रिकग्निशन है। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये रिकी और कौन सा ये प्लेयर का नाम क्या, फिर से मैं भूल गया, जैकी रॉबिन्सन का टाइम था, उस टाइम पे तो कितना ब्रूटल होता था हम लोग सोच भी नहीं सकते। सोचो किसी को मारने का कोशिश किया गया हो, क्राउड पूरा का पूरा आपके खिलाफ हो गया हो। एक बार हम लोग ने एक दो बार ऐसा इंस्टेंस देखा है, लेकिन सोचो 9 साल तक कोई भी क्राउड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, हर एक प्लेयर आपके पीछे है, तो वो सोचो कितना खतरनाक रहेगा। In 1956, Ted Williams, one of the most revered and respected players in the history of the game, was once caught spitting at his fans. तो एक बार की बात है 1956 में, तो उस टाइम का जो टेड विलियम्स नाम का एक प्लेयर था, जिसको बाकी सब लोग फैंस लोग ऐसा पूजा करते थे कि टेड विलियम्स आया, चलो 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 चलो, इतना ज़्यादा उसका रिस्पेक्ट था। एक बार तो उसको देखा गया था कि वो अपने फैंस के ऊपर थूक रहा था, स्पिटिंग कर रहा था। सोचो कितना बकवास था उस टाइम पे। As a white player, he could not only get away with this, he later he later told reporters, "I am not a bit sorry for what I did. I was right and I would spit again at the same people who booed me today. Nobody is going to stop me from spitting." तो उस टाइम पे जब उनसे जर्नलिस्ट लोग ने पूछा क्यों किया आपने ऐसा, अपने फैंस के ऊपर क्यों स्पिट किया, तो ये इसने टेड, क्या नाम था इसका, टेड विलियम्स ने बोला कि मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कि मैंने ये अपने फैंस के ऊपर स्पिट किया। जो लोग भी मुझे बू करेंगे मैं उन लोग के ऊपर सीधा स्पिट करूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ अपना जैकी रॉबिन्सन है ना, हाँ जैकी रॉबिन्सन है, उसको उसको उसके ऊपर तो सोचो बू करने के अलावा कितना लोगों ने किया। बू तो शुरुआत थी, खाली लोगों ने उसको मारने की कोशिश किया, सब प्लेयर उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। नोबडी इज़ गोना स्टॉप मी, उसने बोला कि कोई मेरे को रोक नहीं सकता, मैं तो स्पिट करूँगा बाबा। किसने बोला था? टेड विलियम्स ने। और वो तो ऐसा प्लेयर था जिसको सब लोग पूजा करते थे, इतना ज़्यादा फैंस थे वो लोग। For a black player, this sort of behavior would have been not only unthinkable but short-sighted beyond comprehension. अगर कोई ब्लैक प्लेयर ऐसा करता, क्योंकि वो टेड विलियम्स तो वाइट प्लेयर था, इसके लिए वो अपने फैंस के ऊपर थूक भी देता तो लोग कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अगर कोई ब्लैक प्लेयर ऐसा गलती से भी कर देता या सोच भी लेता, तो सब लोग उसका ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे लग जाते। रॉबिन्सन हैड नो सच फ्रीडम। रॉबिन्सन के पास ऐसा फ्रीडम नहीं था कि वो अपने फैंस को कुछ बोल भी सके। वो तो खेल रहा था, वही बड़ी बात थी उसके लिए। It would have ended not only his career but set
his grand experiment for a but set back his grand experiment for a generation. तो उसका बड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि मेरे साथ कुछ भी हो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, उसका तो एक्सपेरिमेंट खत्म होता ही होता, प्लस उसका करियर भी खत्म हो जाता अगर गलती से भी वो ऐसा सोचता भी कि मैं अपने फैंस के ऊपर थूक दूंगा या फिर वो ऑडियंस के ऊपर. Jackie's path called for him to put aside both his ego and in some respects his basic sense of fairness and rights as a human being. जब जैकी का जो रास्ता था जिस पे वो ब्रांच रिकी ने उसको चलने बोला था कि कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करने का, उसकी वजह से पहली बात तो उसको अपना ईगो साइड में रखना था, ईगो साइड में रखना है, प्लस उसको दूसरा चीज़ उसका जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो भी साइड में रखना पड़ रहा था, क्योंकि लोगों ने उसको मारने का भी कोशिश किया, लोगों ने उसको बोलते ना इंसान ही नहीं समझा, वो उसकी हालत हो गई थी. Early in his career, the manager of the Philadelphia Phillies, Ben Chapman, was particularly brutal in his taunting during a game. तो बेन चैपमैन नाम का एक फिलाडेल्फिया फिलीज नाम का मैनेजर था. फिलाडेल्फिया फिलीज किसका नाम है? टीम का नाम है. मैनेजर का नाम क्या उसके? बेन चैपमैन. वो भी एक बार बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ताने मार रहा था किसको? अपने जैकी रॉबिन्सन को. अभी उसमें क्या हो रहा था? दे आर वेटिंग फॉर यू इन द जंगल्स ब्लैक बॉय, he yelled over and over. We don't want you here, nigger. Not only did Jackie not respond, despite as he later wrote, wanting to grab one of those white sons of and smash his teeth in with my despised black fist. A month later, he agreed to take a friendly photo with Chapman to help save the man's job. तो सोचो उस टाइम पे वो बार बार ये कौन था? बेन चैपमैन, ये बार बार उसको स्लेज कर रहा था, बार बार उसको ताने मार रहा था कि आपकी हमको यहाँ पे फील्ड पे आपकी ज़रूरत नहीं है, जाओ जंगल में वापस जाओ, उसको बार बार ब्लैक बोल के चिल्ला रहा था. लेकिन वो बाद में उससे जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा था जब आपको ये बेन चैपमैन चिढ़ा रहा था, तो उसने बोला कि मेरा तो मन करता कि दोनों में से एक को पकड़ूँ और सीधा उसके मुँह पे फटका मारूँ और उसका दाँती तोड़ दूँ. लेकिन बात उसने ऐसा कुछ किया नहीं, और बाद में क्या हुआ? बेन चैपमैन की जॉब बचाने के लिए उसको उसके साथ में फ़ोटो निकालना पड़ा. मतलब क्या, वो जैकी रॉबिन्सन ने फ़ोटो निकाला तब जाके बेन चैपमैन का जॉब बचा. सोचो. द थॉट ऑफ टचिंग पोजिंग विथ सच अ बैड मैन, इधर पे कुछ और लिखा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा. सच अ बैड मैन इवन 60 years removed almost turns the stomach. Robinson called it one of the most difficult things he ever did, but he was willing to do because it was a part of the larger plan. He understood that certain forces were trying to bait him, to ruin him, knowing what he wanted and needed to do in baseball. It was clear what he would have to tolerate in order to do it. He shouldn't have had to, but he did. तो बार बार हर बार उसको जब ये स्लेज किया जाता होगा या फिर उसको टॉन्ट किया जाता होगा तो जैकी रॉबिन्सन बार बार सोचता रहे कि मैं ये लोग को जवाब दूँ या गुस्सा करूँ. लेकिन उसने कभी भी, कितने साल टोटल? 60 years, 60 साल उसके पूरे, बोलते हैं ना जीवन के पूरे चले जाते अगर वो एक बार भी गुस्सा कर देता तो रॉबिन्सन ने बोला कि मेरे ज़िंदगी का ये जो 60 साल था जिसमें मैंने लोगों का रेसिज्म झेला, ये मेरे ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट काम में से एक था, लेकिन मेरे को वो करना पड़ा क्योंकि मेरे को जो बड़ा प्लान था उसके बारे में सोचना था, मेरे को बोलते हैं ना बिगर पिक्चर को देखना था, मुझे शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन नहीं था, मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना था, इसके लिए मैंने ऐसा किया. बहुत सारे फोर्सेस थे, उसको ये समझ में आ गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, जो ये नहीं चाहते कि मैं खेलूं, जो ये नहीं चाहते कि मेरा लाइफ बेटर हो, बस वो लोग यही चाहते हैं कि वो लोग के दो बात बोलने की वजह से मैं गुस्सा करूं और वो लोग को पॉइंट मिले और वो लोग फटाक से मुझे बाहर निकाल दें. तो इसके लिए लोग रुके हुए होते हैं. इसके लिए गुस्सा करना और अपने आप को संभालना दोनों अलग चीज़ है, और दोनों ही एक आसान है, एक बहुत ही मुश्किल है. गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को संभल के रखना, इसने तो 60 साल 60 ईयर्स तक अपने आप को संभल के रखा, कुछ भी किसी अपने मुंह से भी नहीं निकाला, ना हाथ चलाया, कुछ भी नहीं किया. तो ये इसके लिए बोलता है कि मैं बड़ी पिक्चर देख रहा था और बहुत बड़े बड़े लोग उसके पीछे पड़े थे कि वो बेसबॉल छोड़ के चला जाए, लेकिन उनको इसको पता था, अपना कौन सा रॉबिन्सन, जैकी रॉबिन्सन को पता था कि जितना ज़्यादा मैं ये लोग के बोलते हैं ना रेसिज्म को और ये लोग के अत्याचार को झेलूँगा उतना ज़्यादा टाइम तक मैं खेल सकता हूँ. और उसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने किया. क्यों? क्योंकि उसको बड़ा पिक्चर दिख रहा था कि मुझे ये प्लेयर बनना है, मुझे ये काम करते रहना है. अगर एक दिन में मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरा काम चले जाएगा, ये लोग का कुछ नहीं जाएगा, ये लोग का क्या, ये लोग का तो ऐसे ही सेम टू सेम चलते रहेगा, लेकिन मैंने एक दिन भी गुस्सा किया तो मेरा जॉब चले जाएगा. In our own path, whatever we aspire to do will in some ways be defined by the amount of nonsense we are willing to deal with.
हमारे भी रास्ते पे भी ऐसा ही होता है। जो भी हम एस्पायर करते हैं, जो भी चीज़ें हमको अचीव करना है, वो अचीवमेंट तक पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो कि हमको झेलना पड़ेगा। बहुत सारी बकवास चीज़ें हमको झेलनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों की बातें झेलनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के फॉल्स एलिगेशंस झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का डिस्करेजमेंट झेलना पड़ता है। फॉल्स एलिगेशन मतलब झूठा इल्ज़ाम लगता है हम लोग के ऊपर, एलिगेशंस और वो डिस्करेजमेंट कोई भी हमारा हौसला नहीं बढ़ाता है, वो भी देखने को मिलता है। और फिर भी हम लोग को ये झेलना पड़ता है। आर ह्यूमिलिएशंस विल पेल इन कंपैरिजन टू रॉबिन्सन्स, बट इट विल स्टिल बी हार्ड। रॉबिन्सन को जितना झेलना पड़ा उससे तो हम लोग को बहुत कम ही झेलना पड़ेगा। सोचो 60 साल तक उसने जितना झेला उसका तो 1 इंच भी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारा ज़िंदगी जो है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, अगर कुछ हम लोग बड़ा करना चाहते हैं तो वो तो मुश्किल ही होगा, वो आसान होने वाला नहीं है, ये समझ के चलो। इट विल स्टिल बी टफ टू कीप आर सेल्फ कंट्रोल। फिर भी हमको हमारा सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होगा। भले ही हम लोग के साथ में जो गलत हो रहा है वो बुरा होगा, लेकिन वो उससे रॉबिन्सन से कम होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को झेलना पड़ेगा। और वो झेलना बहुत मुश्किल काम है, और वही मेन गेम है कि जिसने झेल लिया वही लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव कर पाएगा। और जो जिसने गिव इन कर दिया कि नहीं बाबा मेरे से तो नहीं होगा, वो फंस गया। फिर वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में और शॉर्ट टर्म कामों में, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स में फंस जाएगा। चलो आगे का अपन पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल है, एक फाइटर बैस रुटेन के बारे में, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।